सूरत ग्राम्य कडोदरा के श्रीनिवास इलाके में तनाव का माहौल। अवैध निर्माण का विरोध करने पर रहवासियों को मिली धमकी की ऑडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत एक्सप्रेस न्यूज। सूरत के कडोदरा से एक बेहद गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहां श्रीनिवास इलाके में इन दिनों तथाकथित भूमाफियाओं के आतंक से स्थानीय लोग दहशत में हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल अवैध निर्माण किया गया, बल्कि अब स्थानीय लोगों को धमकाने के भी आरोप लग रहे हैं। पूरा मामला कडोदरा के श्रीनिवास विभाग 1 का है। यहां ब्लॉक नंबर 110 के प्लॉट नंबर 17, 18 और 19 पर नियमों को ताक पर रखकर एक 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है। आरोप है कि इस इमारत का कोई प्लान पास नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, बिल्डरों की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने कॉमन ओपन प्लॉट COAP की जमीन पर भी कब्जा कर लिया और पार्किंग के लिए तय किए गए एरिया को कमर्शियल इस्तेमाल में बदल दिया। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन और सुडा के अधिकारियों से की। प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन निर्माण से जुड़े लोगों ने इन सरकारी नोटिसों को ठेंगे पर रखा और काम जारी रखा। इस पूरे मामले में नाम नारायण यादव और इंद्रावती देवी के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। विवाद उस समय और बढ़ गया जब स्थानीय लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद दबंगों ने लोगों को न केवल धमकाया, बल्कि उन्हें बाहर न निकलने देने की चेतावनी भी दी। इस मामले में एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्लॉट मालिक द्वारा सामाजिक लोगों को खुलेआम धमकाते हुए सुना जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इन भूमाफियाओं के सामने बेबस है? क्या सुडा के अधिकारियों का डर खत्म हो चुका है? फिलहाल इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस अवैध निर्माण और दबंगई पर कब बुलडोजर चलाता है, या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा। नाम उमेश सिंह जयकिशन सिंह राजपूत है। हम श्रीनिवास प्लॉट नंबर 308, 9, 10 में रहते हैं। सोसाइटी का एक यहाँ पे संकलन किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति बांधकाम करेगा तो अपने सुडा के हिसाब से बांधकाम करेगा। सुडा के परवानगी में दस्तावेज में उल्लेख किया हुआ है कि ग्राउंड +2 बनाने का है, लेकिन इन्होंने ग्राउंड +3 बनाया, 4 बनाया। बाद में ऐसा कहा कि हमें प्लॉट यहाँ पे कम पड़ता है, इनको हमने प्लॉट बांध कर मतलब नाप करके दे दिया था। एक्स्ट्रा बांधकाम जो आप लोग देखते होंगे कि एक्स्ट्रा जो बांधकाम है वो प्लॉट यहीं से है, और हमने तक दिया था, फिर भी उन्होंने बांधकाम कर दिया। अंकुर भाई के पास भी किया था हमने 25/12/2025 को सुडा में, ग्राम विकास सत्ता में, मामलादार में और अपना गृह राज्य मंत्री अहमदाबाद, वहां भी हमने अर्जी दी। अर्जी देने के बाद उनको 2 नोटिस भी आया, लेकिन उनकी एक इच्छा है, उनकी कोई पहुंच है, वो बोल रहे हैं किसी के भी कहने से मैं कुछ सुनूंगा नहीं, और जो भी हमारे विरोध में आएगा उसे मैं चक्कू मार दूंगा। इसके लिए समाज आज इकट्ठा हुआ तो उन्होंने 112 पुलिस बुलाई। पुलिस जब यहाँ आई है तो समाज मुझे फोन किया, तो मैं आप लोग को यहाँ पे बुलाया हूँ और इस वस्तु को उजागर करता हूँ कि ये बांधकाम बिल्कुल अनलीगल है। गाड़ी पार्किंग नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्किंग होगा, भीड़ लगेगा तो फिर कल आग लगेगा तो फिर वो क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड किधर से आएगा? रोड पे मोटरसाइकिल 4 व्हील लगे रहेंगे तो फायर ब्रिगेड आ नहीं सकता। हम सुझाव इनको दिया था कि आप 1/3% जमीन नीचे का खाली कर दीजिए और G+2 बना लीजिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और ये बांधकाम 7 महीने से कंटिन्यूअस, जब हम बोलने आते हैं तो 5 दिन काम बंद कर देते हैं। जैसे उनको मालूम पड़ता है कि मैं यूपी बिहार गया तो फिर ये इन्होंने बांधकाम चालू कर देता है। समाज के आज एक व्यक्ति यहाँ पे आया था तो उसको मारामारी करने के लिए चक्कू निकाल दिया था। फिर यहाँ पे समाज जब जमा हुआ तो उन्होंने 112 बुलाया। 112 को भी जवाब देने के लिए मैंने पुलिस चौकी गया और वहां पे अर्जी करके आया हूँ, उनको वीडियो दिखाया हूँ, और अब जवाब बोले हैं कि भाई शाम को 5 से 6 बजे तक हम देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर भारत एक्सप्रेस न्यूज, सूरत।